कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज तलब। इजलास स्पीकर कौमी असम्बली के जेर सदारत दोपहर 2:30 बजे कौमी असम्बली हॉल में होगा। अहम बैठक में अस्करी हुकाम की जानिब से मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं अरकान असम्बली की सुनवाई होगी, अरकान असम्बली सवालात भी कर सकेंगे। जो हमारे मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से और फाटा से है, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनके जो जायज़ ख़दशात हैं इस बारे में पूरी तरह उनकी बात न सिर्फ उसकी सुनवाई होगी बल्कि उनको बड़ी संजीदगी के साथ उसका जवाब उनको दिया जाएगा। कल पूरे हाउस को, नेशनल असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर मेरे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो अगर चाहेंगे तो बाकायदा वो अपने सवालात भी कर सकते हैं। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फरहमी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आज चैम्बर में बुला लिया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। फंड्स की अदम फरहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से अहम करार। नोटिस में सवाल किया कि बताया जाए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। कौमी असम्बली में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फराहम करने का बिल मुस्तरद। वजीर खजाना इसहाक डार ने इलेक्शन चार्जर अखराजात बिल पेश करने की तहरीक पेश की। ऐवान ने कसरत राय से तहरीक मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने अदालती इस्लाहात बिल पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया। कहा यह विफाक़ पाकिस्तान पर हमला है, कानून अभी बना भी नहीं, नाफिज भी नहीं हुआ। मुतनाज़ और यकतरफा बेंच बनाकर उसको जन्म लेने से ही रोक दिया गया। ये मफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। हुक्मरान जमातों का मुश्तरका एलामिया फैसले को वन मैन शो का शाखसाना करार दे दिया। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद कर दिया। फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा 8 रुकनी बेंच पसंद और नापसंद की बुनियाद पर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसको कल नंबर लगाया गया। उसके लिए जो 8 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया। पिक एंड चूज के जरिए 8 रुकनी बेंच जो बनाया गया जिसमें कि सीनियरिटी के तमाम असूलों को नजरअंदाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया। सदर मुमलिकत दस्तखत करें या ना करें, बिल पर अमल दरामद ना किया जाए। अदालत उज़्मा के 8 रुकनी बेंच का हुक्मनामा। PTI और क़ाफ लीग समेत इत्तेहादी जमातों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 8 सफ़ात पर मबनी हुक्मनामा तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 3 दरख्वास्तें दायर की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट के 15 में से जो 8 जज साहिबान हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की हतमी अक्सरियत है, उन 8 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात कम करने की हुकूमती कोशिश को नाकाम बना दिया है और सारी कौम इस वक्त एक गैर नुमाइंदा पार्लियामान के मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने हुकूमत की कोशिश नाकाम बना दी। PTI पीर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेगी। फवाद चौधरी का ऐलान। कहा आइन में मर्जी के जज या बेंच की गुंजाइश नहीं, मुतालबा मान लिया जाए तो जुडिशल सिस्टम बैठ जाएगा। पार्लियामेंट में तो इस वक्त कोई अपोजिशन लीडर ही है ही नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो टीम का ऐलान करे। सियासी कशीदगी के खात्मे का मिशन। बिलावल भुट्टो ने तमाम जमातों से मुज़ाकरात पर इत्तफाक़ राय के लिए कमेटी बना दी। यूसुफ रजा गिलानी की शाहजैन बुगटी से मुलाकात। कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से मुल्क में जमहूरियत है। मुश्किल हालात में सियासी जमातें मुज़ाकरात करती हैं। शाहजैन बुगटी ने कहा बहरान के हल के लिए बातचीत होनी चाहिए। हम मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं।
छोटे चोरों को सजा और बड़े चोरों को छोड़ने से कौमें तबाह हुई। इमरान खान का जमान पार्क में कारकुनों से खिताब, कहा वसाइल पाकिस्तान में ज्यादा हैं लेकिन निजाम नहीं। हमारा वजीर आजम दुनिया भर में मांग कर हमें जलील कर रहा है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज होगा। नए कायद ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। नए वजीर आजम के लिए पोलिंग कराने का इम्कान। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अहले खाना के हमरा उम्रा अदा कर लिया। बेटी मरियम नवाज, दामाद कैप्टन सफदर और दीगर अहले खाना साथ मौजूद। आज उनका अहले खाना के हमरा मदीना मुनव्वरा रवाना होने का इम्कान। तैयबा केस की इंक्वायरी में इमरान खान, आजम खान और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को दोबारा नोटिस जारी। आज इंक्वायरी अफसर के सामने पेश होने का हुक्म। गुजरात में तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की रिहाइशगाह का मुहासरा। पुलिस की 20 से जायद गाड़ियां रात गए कुंजा हाउस का नाका लगाने के बाद वापस रवाना हो गईं। इमरान खान का साथ देने पर बगैर वारंट घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल, कहा डरने वाले नहीं हैं। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा अली अमीन गंडापुर की एक और शहर में पेशी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने उन्हें एक रोजा राहदारी रिमांड पर भक्कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। मुल्क भर में यौमुल कुद्स की तैयारियां मुकम्मल। किबला अव्वल की आज़ादी और मजलूम फलस्तीनी अवाम से इजहार एकजहती के लिए आज नमाज जुमा के बाद रैलियां निकाली जाएंगी। तकारीब का एहतमाम भी होगा। दुनिया को इसराइली सफाकियत का चेहरा दिखाया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक और वर्चुअल मीटिंग। वजीर खजाना और डिप्टी MD IMF के दरमियान ऑनलाइन इजलास। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था जायजे के लिए पेशगी कार्रवाइयां मुकम्मल हो चुकी हैं। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसियों को सराहा है। एक घंटी लगा रहा हूं, वो घंटी वो होगी जो 24 घंटे कोई भी शख्स गवर्नर हाउस आके उस घंटी को बजाए तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नर हाउस के अंदर से रिप्लाई दी जाएगी। और इमरजेंसी हो, कोई काम हो आवाम का, तो मैं भी अवेलेबल हूं और वहां स्टाफ भी अवेलेबल है। गवर्नर हाउस की घंटी बजाएं, मसला हल कराएं। गवर्नर सेम कामरान टिसूरी कहते हैं वो घंटी लगवा रहे हैं, शहरी उसे दबाकर अपना मसला बता सकते हैं। इख्तियार नहीं तो क्या हुआ, नियत और इरादा तो है। गवर्नर सिंध ने 23वें सहरी दिल्ली कॉलोनी में की। पहले कराची की 60% आबादी लापता थी, अब 66% आबादी लापता की जा रही है। पीपल्स पार्टी को चंद दिनों की वार्निंग दी है, फिर हम फैसला करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने खबरदार कर दिया, कहा तुम्हारे सारे मज़े और अय्याशियां ज़मीबोस हो जाएंगी। ईद में चंद दिन बाकी, तैयारियां जोरों शोर से जारी। बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन और बच्चे खूब से खूब तर की तलाश में। महंगाई ने खवातीन की शॉपिंग का मजाक किरकिरा कर दिया। ईद उल फित्र पर 5 छुट्टियों का ऐलान। वफाकी वजारत दाखिला के मुताबिक ईद उल फित्र की तातीलात 21 से 25 अप्रैल तक होंगी। छुट्टियों का बाकायदा नोटिफिकेशन वजारत दाखिला से जारी होगा। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात में बेहतरी के बाद मशरिक़ वस्ता में एक और बड़ी तब्दीली। कतर और बहरीन का बरसों पुराना तनाज़ा ख़त्म करने का फैसला। दोनों मुल्कों के वफूद की सऊदी अरब में मुलाकात, तनाज़े के खात्मे पर बातचीत। PDMA ने पंजाब समेत बलाई इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 15 से 20 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। मगरिबी हवाएं कल से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और DG खान में बारिश का इम्कान। और टोक्यो में सजा आतिशबाजी का मेला। आसमान पर रोशनी और रंग बिखर गए। देखने वालों पर सहर तारी फेस्टिवल में सैकड़ों आतिशबाजी के माहिरीन ने अपने फन का मुजाहिरा किया।